ऐसे 5 इंतहाई अहम वार्निंग साइंस जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों में बीमारी की इन 5 इब्तदाई अलामात में से एक ऐसी ज़रूर होती है जिसे वो नॉर्मल समझ रहे होते हैं। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि आपने इन 5 अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि अगर आप वक्त पे इनका पता लगा लें तो कुछ किया जा सकता है। बाज़ औक़ात जब आप किसी बीमारी की वजह से अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ इन अलामात को मैनेज किया जा सकता है। आपको बताया जाता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और इसकी वजह ये हो सकती है या वो हो सकती है, आप ये दवाई खा लें। हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपने ये दवाई लेनी है। आर्थराइटिस है तो इसके लिए ये दवाई है। लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट अंडरलाइंग रूट कॉज में रहा, इसकी जड़ क्या है, ताकि किसी मरीज को या मुझे खुद कभी कोई मसला हो जाए तो मुझे फिर जिंदगी भर इसके लिए दवाई ना खानी पड़े। तो हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, क्रॉनिक फटीग। आप हमेशा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, हर वक्त थकावट रहती है और ये थकावट कई चीज़ों की वजह से हो सकती है। अगर आपको अनीमिया है तो ये लो B12 या आयरन की वजह से हो सकता है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं लोग कि कहीं किसी विटामिन की कमी तो नहीं है हमें, या कोई विटामिन बता दें जिससे ये थकावट खत्म हो जाए। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सिम्टम को ट्रीट करने के लिए विटामिन तब तक काम नहीं करते जब तक आप अपनी डाइट दुरुस्त ना कर लें। क्योंकि देखें, अगर आप खुराक से ही सारा न्यूट्रिशन ले पाएं तो शायद आपको कोई विटामिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत से लोगों का प्रोटीन इंटेक ही पूरा नहीं होता और ऐसा मैंने देखा है कि सिर्फ नाश्ते में प्रोटीन ऐड करने से ये मसला हल हो गया। फिर इसकी एक और वजह विटामिन B1 की कमी। अगर आप में B1 की कमी है तो आप बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, सोते वक्त बहुत ज्यादा सोचें आएंगी, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, बेचैनी में टांगें हिलती रहती हैं और नर्वसनेस बढ़ती है। आप नर्वस रहने लगते हैं ज्यादातर। ये थकावट किसी टिक बाइट की वजह से भी हो सकती है। वो लोग जो जानवरों के करीब रहते हैं, लाइफ स्टॉक में काम करने वाले लोग या फार्मर्स, ये छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों की जल्द पे रहते हैं। इनके काटने से जो जरासीम है वो बॉडी में जाके विटामिन D रिसेप्टर्स को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से आप विटामिन D3 इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। फिर अगर कोई आपको जिगर की बीमारी है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा सोजिश पैदा हो रही है जिस्म में, जो थकावट की वजह बन रही है। दूसरे नंबर पे अचानक वजन कम होने लगता है। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बहुत तेज हो जाता है और ये वजन में कमी की वजह बनता है। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज वजन में कमी की वजह बन सकती है। एड्रिनल ग्लैंड्स की एक बीमारी जिसे एडिसन्स डिजीज कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स काम करना छोड़ देते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन भी वजन कम होने की वजह बन सकती है। नंबर 3, परसिस्टेंट वीकनेस, मुस्तकिल जिस्मानी कमजोरी। ये आयरन की कमी हो सकती है, आप अनीमिक हो सकते हैं, या जिस्म में सोडियम की कमी भी एक वजह हो सकती है। कम सोडियम कमजोरी की वजह बनता है। इसी तरह अगर जिस्म में मैग्नीशियम, विटामिन E या पोटासियम की कमी है तब भी जिस्मानी कमजोरी हो सकती है। नंबर 4, क्रॉनिक डायरिया। लंबे अरसे से अगर दस्त लगे हुए, पेट खराब है, दस्त रुक नहीं रहे, ये फूड पॉइजनिंग या आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये कम जिंक की वजह से भी हो सकता है। जिस्म में जिंक की कमी की एक अलामत डायरिया भी है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्रॉनिक डायरिया की एक अहम और आम वजह दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो आपको इस पे भी गौर करना चाहिए। या बहुत से लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है और ये मजीद खराब होता जाता है अगर आप रोजाना ग्रेन्स खा रहे हैं, गंदम, वीट, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होती है, मैदा और मैदे से बनी चीजें, जौ का दलिया, राई, सूजी, इनमें चूंकि हाई फाइबर होता है जो आपको IBS में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फाइबर डायरिया की वजह बनता है। फिर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तो पैरासिटिक इन्फेक्शन इसकी एक वजह हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जब आप वापस आएँ तो कुछ वक्त तक आप एक अच्छा प्रोबायोटिक जरूर इस्तेमाल करें, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ताकि इस मसले से बच सकें। नंबर 5, परसिस्टेंट स्टमक या एब्डोमेन पेन। हर वक्त पेट में दर्द रहता है, तो इसमें मैं होल फूड्स खाने और जंक फूड से बचने का कहूँगा। सिर्फ इसी से 95% तक ये मसला हल हो जाता है। होल फूड्स मतलब फल, सब्जियां, गोश्त, दाल चावल, अंडे, घर में बना हुआ खाना खाएं, बाहर का ना खाएं। अगर ये सही नहीं हो रहा तो इसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं, पित्ते की या गुर्दे की पथरी हो सकती है, लेकिन इसका तब तक पता नहीं चलेगा जब तक अल्ट्रासाउंड या कोई और टेस्ट ना करवा लें। एक और कंडीशन है जिसे सीबो कहते हैं। इसमें छोटी आंत में बीमारी पैदा करने वाले बुरे जरासीम बढ़ जाते हैं। ये अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है, ये अल्सर भी हो सकता है, या गॉल ब्लैडर स्लज जिसमें बाइल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है नालियों में, और कभी कभार इसका बैक फ्लो शुरू हो जाता है, पीछे की तरफ जाने लगता है और पैंक्रियाज में सोजिश की वजह बनता है। इसमें मैं टडका रेकमेंड करता हूँ जो बाइल को पतला कर देगा और ये मसला हल हो जाएगा। ये बहुत रेयर चांस है कि ये कैंसर हो सकता है। तो इन अलामात को आप नजरअंदाज ना करें, और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने डॉक्टर को ये अलामात बताएं तो वो कहें कि ये सिर्फ आप
आपके दिमाग में नजरअंदाज कर दें तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके डबल चेक जरूर कर लें। इसी तरह जब आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है या इलाज शुरू किया जाता है तो ये सवाल आप कर सकते हैं कि क्या ये वाकई बीमारी की अंडरलाइंग रूट कॉज को सही करेगा या सिर्फ इस बीमारी की सिम्टम्स को दबाएगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये बीमारी एक लंबे अरसे तक चलने वाली है और इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।